हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव आपका यूट्यूब चैनल अपना टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं संख्याएं, जो कि प्रश्नावली 1 में एक के क्वेश्चन को देख रहे हैं और हम 73 तक बात कर चुके थे और आज जो देखना है 74 से देखना है और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसानी तरीक़ा से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74। में है, क्वेश्चन दिया गया है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 476 से पूर्णतः विभक्त हो। तो ध्यान रखिएगा कि 5 अंकों की, तो इससे पहले हम ये चीज़ बता चुके हैं कि 5 अंकों की छोटी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या आ जाए, कितना 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो हम क्या लिखते थे, 5 को 9 लिखते थे। ठीक है, 5 को 9 लिखते थे। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या आती है, छोटी संख्या, तो उसमें हम क्या करते थे, 1 और 5 में 1 घटाइए तो बचेगा कितना, 4। तो 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। ठीक है, अगर 4 अंक की छोटी संख्या लिखना होता था तो 4 में 1 घटाइए 3, तो 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन पर कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो कि 476 से विभक्त हो। तो यहाँ पर बात करेंगे 5 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे, कितना, 10,000, और इसमें 476 से क्या करेंगे, 476 से डिवाइडेड कर देंगे, 476 से डिवाइडेड। अब यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले भाग देंगे, 1 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं, 2 बार में ये खा जाएगा। तो यहाँ से 2 से देखेंगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 4 दूना 8, 1 9। इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा कितना, 8, 4, और ये इधर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है कितना, 480। तो एक बार में 476। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4, और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमको छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या चाहिए। ये 4 जो नंबर होता है, ये हम बताए थे, ये क्या, कैसा नंबर होता है, घटने वाला। कैसा नंबर होता है, घटने वाला नंबर। और जोड़ने वाला नंबर कैसा होता है, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का क्या होता था, अंतर। ये जोड़ने वाला नंबर 476 माइनस 4 बराबर कितना, 472। ठीक है, 472, 472। तो ये जो नंबर होता था, ये होता था जोड़ने वाला नंबर। कैसा नंबर होता था, जोड़ने वाला नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास हम दोनों नंबर इसलिए आपको दिखा दिए ताकि ये समझ सके कि हम जोड़े या घटाए। तो अब देखिएगा, अगर हम 1000 में, 10,000 में ये 4 को अगर घटा दें तो भी ये कटने वाला नंबर बन जाएगा। लेकिन आप जैसे ही इसको घटाइएगा तो ये 4 अंक का नंबर बन जाएगा। कितने अंक का, 4 अंक का, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन हमको कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 5 डिजिट का। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ भले सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप घटाइएगा तो ये 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। आप घटा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 9996। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 9,999। लेकिन हम 10,000 है तो यहाँ पे देखिए 4, 1 2 3 4 अंक का नंबर बन गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, 5 डिजिट का। तो कहने इसका मतलब है कि 1000 में घटाना नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा हमारा। ये 10,000 में क्या करना होगा, 10,000 में जोड़ेंगे कितना, तो ये जोड़ने वाला नंबर यहाँ पर है 472। 472 कितना हो जाएगा, 10,472। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या दिया गया है। 75 में कहता है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है, तो अभिष्ट संख्या क्या है। किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, किसी संख्या को भाग दे रहे हैं कितना से, 999 से, 999 से, और 9 से भाग देने पर भागफल आता है 366, और शेषफल कितना आता है, 103। शेषफल आ रहा है 103। अब देखिएगा पूछा जा रहा है तो ये संख्या क्या है, ये जो संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या है। तो हम फॉर्मूला एक पढ़ाए थे आपको, याद कीजिए कि भाजक और ये भाज्य, और इधर आता था भागफल। ठीक है, और नीचे क्या होता था, नीचे शेष या शेषफल बोलते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखाए थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये लिखाए थे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास निकालना क्या है हमको, भाज्य, तो भाज्य का फॉर्मूला लगाएंगे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कभी कभी क्या होता है कि भाज्य दे रखा होता है तो भाजक पूछ लेता है, या फिर भाजक दिया है तो भागफल पूछ लेगा। इस तरह से आप ये फार्मूला से कई सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें एक्स पूछा है, एक्स का मतलब क्या हो गया, भाज्य, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना 999 गुना 366, ठीक है, प्लस शेषफल कितना 103, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुना करना टफ होगा, लेकिन एक छोटा सा इस पर काम करेंगे तो गुना करने में आसानी होगा, ठीक है। 366 ही था, हाँ 366। तो यहाँ पे देखिए काम क्या करेंगे कि 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ये हो जाएगा 999 गुना 366 प्लस 103, ठीक है। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 366 पर कितना जीरो, 3 जीरो, माइनस 366 प्लस 103। आप देखिए अब ये थोड़ा इजी वे में हो गया। अब इसको घटा करके जोड़ करके आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जोड़ घटा करके आंसर इजी वे में कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कि 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर 4100, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 4150 को किसी संख्या से, मतलब किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किसको, 4150 को, ठीक है। उसके बाद कहता है भाग दे रहे हैं तो भागफल 55 और शेषफल 25, भागफल कितना 55 और शेषफल 25 आता है, ये कह रहा है। अब देखिए अभी तुरंत बोले कि इसमें ये अगर फार्मूला आपको याद है तो इससे कई सारा चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे अलग अलग चीज़ आप निकाल सकते हैं। कभी क्या होगा कि भाज्य पूछ देगा, या भाजक पूछ देगा, या फिर भागफल पूछ सकते हैं। तो ऐसे जनरल रूप में भाजक या तो भाज्य ही पूछा जाता है, ठीक है। या तो ये वाला पूछा जाएगा या तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको अभी क्या पूछ दिया, भाजक, ठीक है। तो भाजक के लिए हम क्या अपनाएंगे, फार्मूला सेम यूज करेंगे, या तो फिर फार्मूला अगर हम चेंज करना चाहें तो फार्मूला क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पहले लिखिए कि इसके 4150 इसको भाज्य कहते हैं, तो भाज्य बराबर, तो भाज्य का पहले लिखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक का वैल्यू कितना x गुना भागफल का वैल्यू कितना 55, भागफल इधर होता है 55, अब प्लस शेष कितना 25 इतना कर दीजिए। अब यहाँ से हमको x का मान फाइंड करना है, किसका मान वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो सबसे पहले इस नंबर को भगाना पड़ेगा इसकी तरफ, तो ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 41 माइनस 50 माइनस 25 बराबर 55x हो जाएगा, या 55 गुना x लिख सकते हैं, या x गुना 55 लिख सकते हैं। इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा 4125, 4100 कितना 25 बराबर 55x, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको फाइंड करना है x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए, इसको गुना के रूप में लिखिए, गुना x। ये हमको x का मान चाहिए, तो x के बगल में जो 55 है 55, उसको क्या करना होगा, भगाना होगा। तो अगर हम भगाते हैं तो ये गुना से रिलेशन जब इधर आता है तो भाग, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, अगर कोई भाग उधर जाता है तो गुना, और गुना जाता है तो क्या जाता है, डिवाइडेड, मतलब भाग, ठीक है। ऐसा काम होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 4125 बटा कितना 55, 4125 बटे 55। अब यहाँ पे देखिए 1 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, करने के बाद क्या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिएगा कि स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से। तो सबसे पहले 77 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि इसको इस फॉर्मेट में बना दिए,
अब उसके बाद जो कह रहा है उस पर काम करेंगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से, तो भागफल मेरा इधर होता है, भाजक इधर होता है, तो भाजक जो है, भाजक भागफल से 10 गुना है, भाजक भागफल से 10 गुना है, तो 10 गुना कर दिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि राम का जो उम्र है मोहन से 2 गुना है। ठीक है, अगर इसका मान के चलिए कि अगर 3 वर्ष होगा तो ये 6 वर्ष का होगा। कैसे? तो 3 गुना 2, क्यों 2? क्योंकि बोला गया है कि राम जो है मोहन से 2 गुना है, राम जो है मोहन से 2 गुना उम्र का है। तो कहने का मतलब अगर ये 3 वर्ष का होगा तो ये 6 वर्ष का होगा, अगर ये 10 वर्ष का होगा तो ये 20 वर्ष का होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम काम यहाँ पर भी किए हैं। भाजक जो है भागफल से 10 गुना है, तो 10 गुना कर दिए। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन? इसी के बारे में बोल रहा है कि भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। तो 5 गुना ये कब होगा? जब ये 2x होगा। 5 गुना का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर हम 5 से गुना कर दे तो ये आ जाएगा। देखिए 2x में 5 से गुना कीजिए 10x आ जाएगा। यहाँ पे इसमें 10 से गुना कीजिए ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इससे 10 गुना है, इससे ये 5 गुना है। सब बात सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा? शेषफल हमारे पास शेषफल दिया गया, भाज्य मान के चलिए बीच में कोई y ले लेते हैं। ठीक है, यदि शेषफल, अब यहाँ पे देखिए शेष हमको दे रखा है, शेषफल कितना दे रखा है? शेषफल 46, रियल नंबर 46 है, लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल फॉर्मेट में है वो कितना है? 2x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 46। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 46/2 x की वैल्यू कितना? 23। ठीक है, अब यहाँ से हमको पूछा गया क्या? भाज्य। तो भाज्य के लिए सबसे पहले ये सब वैल्यू फॉर्मेट में होना चाहिए। तो x के मान 23 है, तो ये हो जाएगा कितना है? इसका मान 23 यूज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू? 23 मल्टीप्लाई 10 तो हो जाएगा कितना? 230। और यहाँ पर वैल्यू तो पता ही है कि शेषफल 46 है, इसमें आप वैल्यू भी रखिएगा तो ये कितना होगा? ये 46 ही होगा। अब हमको निकालना है भाज्य, मतलब y का वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना होता है? भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना? 230, अब भागफल कितना? 23, और शेषफल कितना? 46। आप इसको गुना कीजिएगा तो जाएगा कितना? 23 का स्क्वायर 529, तो हो जाएगा 5290 है प्लस 46, जोड़िए 6 9 4 13 और 2 1 3 और 5 5336 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न 78 देखिएगा। 78 को कहता है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश, त्रुटि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये फॉर्मेट सजा दीजिए। ठीक है, और इसमें पहले दे रखा है कि शेषफल जो है वो शेषफल 0 है। ठीक है, हमने 0 ले लिया। त्रुटि का मतलब होता है गलतियाँ। ठीक है, त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलतियाँ। राम को मतलब लाल पेन लेना था, लेकिन वो गलती से ब्लू पेन लेके घर आ गया। ठीक है, कहने त्रुटि का मतलब हो गया कि मिस्टेक, गलतियाँ। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश 21 के स्थान पे 12 लेने से उसे भागफल 35 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए भाजक, इसमें 21 के स्थान पे उसने क्या लिया? 12। 21 के स्थान पे क्या ले लिया? 12, और भागफल उसके पास आ गया 35। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेकिन उसका सही क्या था? सही था कि वो 21 से भाग देता उस नंबर में और शेषफल 0 आता, तो यहाँ पर नंबर क्या होता? ये पूछा जा रहा है। ये राइट क्वेश्चन है और ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये समझिएगा, ये मेरा सही वाला आंसर है और ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग से उसने तो आंसर बना दिया, हमको राइट में बताना है कि उसका भागफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे x मान लेते हैं, या तो फिर x अगर नहीं भी मानेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है? भाज्य। और भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो शेष तो 0 है, इसका मतलब है कि बीच में जो नंबर आएगा यही दोनों गुना करने से होगा ना। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 35 गुने 12 तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 और 6 कितना? 42, 420। ठीक है, अब ये 420 मेरा नंबर आ गया यहाँ पर।
तो इस 420 में हमको किससे 21 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे 420 420 में भाग कीजिए कितना से 21 से, तो यहाँ पे शेषफल कितना 2 बार में हो जाएगा 42, ठीक है। ये कैंसिल, लास्ट में 0 बचा, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आंसर जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 20, ठीक है। आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, 79 देखिएगा, 79 में दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। क्वेश्चन समझिएगा, दो संख्या, तो मान के चलिए कोई संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं y आएगो -x, ये अंतर हो गया कितना 1365, ये हम संख्या ले लिए। अब देखिए जो कोई जरूरी नहीं कि हम x और y ले या y -x ले, x -y नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप a -b ले सकते हैं, b -a ले सकते हैं, x -y ले सकते हैं या y -x ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे प्रश्न अगर पढ़ा जाए, उसमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। अब यहाँ सबसे पहले समझना होगा कि ये दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब जैसे कि बचपन में आपको कोई भी चीज़ घटाव मिलता था और टीचर बोलते थे कि आप 20 में से या फिर 20 और 10 या 20 और 18 का अंतर बताइए, मतलब 20 और 18 को घटा के बताइए कितना बचेगा। तो आप क्या करते थे कि वहाँ पे 20 बड़ा था, 20 को हम ऊपर लिखते थे, 18 छोटा था, 18 को नीचे लिखते थे, ठीक है। या फिर ऐसा करते थे 20 और -18, ये काम करते होंगे, ठीक है, करते थे या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमेशा हम बचपन में बड़ा को पहले लिखते थे और छोटा को बाद में, और घटाव में ऐसा अभी भी करते हैं, ठीक है, अभी भी करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जो y है ये बड़ा आदमी है और जो x है ये छोटा आदमी, मतलब छोटा नंबर है। यू आर राइट। कहने का मतलब है कि y क्या है, बड़ा है और एक छोटा, क्यों, क्योंकि y में x घट रहा है। अगर मान के चलिए कि ऐसा होता कि हम लिख देते कि x -y, तो इसका मतलब है कि x बड़ा होता y छोटा होता, लेकिन हमने तो अभी वैसा नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हमारा क्वेश्चन में है y बड़ा है और x छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि y मेरा क्या है, बड़ा है और x छोटा है, बराबर 1365, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो बोला है, अब उसके अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार जो काम करेंगे तो हम बड़का में छोटका से भाग देंगे, पहली बात तो ये है, भाग जब भी देना होगा तो छोटा में बड़ा से भाग देंगे। उसके बाद आगे जब क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में बोला गया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल 15, भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या x माने है ना। तो कहने का मतलब है कि x बराबर व्हाट, ये पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको छोटी संख्या का मान निकालना है, तो हमको करना होगा यहाँ पर सबसे पहले भाज्य का मान निकाल लीजिए। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल, तो x गुने 6, x गुने 6 और प्लस शेषफल कितना 15, y बराबर कितना हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा कि 6x + 15, ऐसा कर सकते हैं। अब इसको रहने दीजिए। अब आ जाइए कि जो हमारे पास समीकरण था उसको ले लेते हैं, y -x, y माइनस कितना था, y -x बराबर 1365, और y का वैल्यू हमको पता है। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमको वैल्यू x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट हम x पर जाएं, नहीं तो आप समीकरण बना के हल कर सकते थे कि पहले आप y का वैल्यू निकालिए फिर x का वैल्यू निकालिए, या वहाँ से भी डायरेक्ट x निकल सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि हम जितना शॉर्ट में काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू रख देंगे, तो y का वैल्यू देखिए कितना है, ये y के जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो 6x + 15 और माइनस में देखिए x है -x बराबर कितना 1365, ठीक है। अब यहाँ 6 गो और 1 गो घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 5 गो बचेगा, और 15 देखिए किस में, प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 1365 - 15, ठीक है। तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में 5 0, 6 में 1 5, 1300 कितना 50। अब x ये दोनों के बीच रिलेशन बताइए किसका है, गुना का, तो गुना जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1350 अब बटा 5।
अब भाग दीजिए, तो भाग देने के बाद आ जाएगा 5 दूना 10, 7 पचे 35, 270 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखिएगा 270, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है उसमें कहता है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3। शुरू कर दीजिए। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ये कर दिए। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, उसमें बोलता है 3 प्राप्त होता है यदि 2n को, यदि 2n को, किसको? 2n को, यहाँ पर लिखिएगा, यदि 2n को 4 से भाग दे, किससे? 4 से भाग दे, तो 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन पूछा, तो शेषफल रिमाइंडर बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से समझना है कि 4 से भाग, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला कि किस n में 4 से भाग देने पर शेषफल 3, यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा y है, भागफल। ठीक है, भागफल हमारे पास कोई y मान लिए, कोई नंबर तो ले नहीं सकते क्योंकि अपने मन से जो भी कुछ मानते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है। ठीक है, ना कि इंडियन नंबर या फिर 1 2 3 4 कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं वही फार्मूला जो यूज करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा क्या है? भाज्य है, तो यहाँ पे लिखिए भाज्य। ठीक है, उसके बाद भाजक गुना भागफल तो बराबर 4 गुना y, अब प्लस शेषफल कितना? 3, गुना कीजिए n बराबर हो जाएगा 4y प्लस 3। ठीक है, 4y प्लस 3। अब यहाँ पे ये हमारे पास भाजक आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो दूसरा टर्म दिया है कि 2n में 4 से भाग देना है, तो हमारे पास n की वैल्यू है तो इसको 2n बनाइए। 2n कैसे बनेगा? 2 से गुना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n बन जाएगा। और इधर भी अगर इधर हम किए तो इसको भी कितना से 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि याद कीजिए जब 10th क्लास में समीकरण पढ़ते थे तो वहाँ पर अगर कोई पार्ट एक्स्ट्रा हम जोड़ देते थे उतना घटाना पड़ता था, या बराबर वाला अगर टर्म रहता था, इधर कुछ करते थे तो उधर भी वही काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2n, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2n बराबर गुना कीजिए 8y प्लस 6, कितना होगा? अब हमको किससे भाग देना है? 4 से ना, इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। और ऐसा आप रिमाइंडर पढ़ाते थे पीछे बेसिक में कि अगर ऊपर में 39 है और हमको 9 से भाग देना है तो 9 चौके 36, रिमाइंडर 3 आता था। ठीक है, यहाँ पे भाग देते हैं, रिमाइंडर 3। और कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो इस तरह से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 9 चौके 36, बचा कितना? 3, शेषफल 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग देंगे, तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो इसी का वैल्यू है ना ये, तो हमको इसमें भाग देना है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये तो हेडिंग है, डायरेक्शन दे रहा है कि 2n के मान में 4 से हम भाग दे रहे हैं, काम तो इधर होगा ना। अब यहाँ पे समझिएगा, 8 में 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना? 0 होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना? 0। अब देखिए y के जगह अगर कोई, बीच में मान लीजिए गुना है, y के जगह अगर कोई भी नंबर होता, कोई भी, समथिंग, एनीबॉडी, ठीक है, कोई भी नंबर होता, तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता, कुछ ना कुछ क्या आता? रिमाइंडर आता। और 0 जब भी कोई नंबर होता तो 0 उससे जैसे मिलता तो 0 बना देता, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर या किसी भी संख्या या अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो, कुछ भी हो, उसको 0 बना देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस पूरे का जो रिमाइंडर वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? इस पूरे का रिमाइंडर वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमको इससे डिफाइन नहीं होगा, हमको जो रिमाइंडर होगा फाइन वो 6 से होगा। कैसे? अब 6 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग दीजिए 6 में, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिएगा, रिमाइंडर हमको फाइन करना है तो रिमाइंडर पर काम करेंगे। इसका रिमाइंडर कितना? 0, बीच में प्लस है। ठीक है, और यहाँ पर मान के, यहाँ पर रिमाइंडर कितना? 2, तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 2, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब शेषफल कैसे 2 निकालें? अगर यहाँ पर अभी भी दिक्कत है, अब इस बात को समझिएगा। मान लीजिए आपके पास अभी हमने दिया था 36
गुना यहाँ पर ले लेते हैं 32, अब भागा देते हैं 9 से। ठीक है, 9 चौके 36, रिमाइंडर कितना 0 हुआ, बीच में गुना है रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपका भाग नहीं लग रहा है, तो 9 तिया 27, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 तिया 27, तो रिमाइंडर 5 होगा, रिमाइंडर 5। अब बीच में गुना है, रिमाइंडर हमको फाइंड करना है, तो 0 गुना 5 कितना हो गया, 0 आ गया। कहने का मतलब है कि मेन इसी जगह समझना है कि यहाँ पर अगर 8 का रिमाइंडर 0 हो रहा है तो यहाँ पे y के जगह कुछ भी आएगा तो उसका रिमाइंडर वैल्यू कितना आएगा, रिमाइंडर वैल्यू 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे 0 में अगर आप 2 जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, ऑप्शन आप इसमें देखिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी, 80 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला प्रश्न देखिएगा 81 में दिया गया है इक्यासी, देखिएगा 81 में जो प्रश्न आपका है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। और इसी संख्या के वर्ग को, आप ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझिएगा कि इस पर आधारित आपको कुछ ना कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि इस पर आधारित कुछ ना कुछ क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब देखिए पूछा क्या जाता है, पूछा आपसे ये जाएगा कि किसी संख्या को अगर 4 से भाग देते हैं, n को 4 से भाग देते हैं तो शेष फल 3 आता है, और इधर तो हम माने थे y। तो अब देखिए यहाँ पूछेगा क्या कि अगर हम n स्क्वायर को 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि अगर हम 4 से n को भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, तो 4 से अगर n स्क्वायर को भाग दे तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू हम पहले भी ला चुके थे, 4 गुना y प्लस 3 बराबर कितना, n की वैल्यू 4y प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन ऐसा लाए थे। अब यहाँ हमको n स्क्वायर चाहिए ना, तो n का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर के इधर स्क्वायर किए तो ऑटोमेटिक है कि उधर भी स्क्वायर करना होगा। आइए इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो n स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4y जो है वो a है और 3 जो है वो b है। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 2a का मान 4y और गुना b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4y मतलब 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। आप अगर इसका स्क्वायर नहीं भी तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए तोड़ लीजिए, अच्छा रहेगा। तो 16y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 दूना 8 और 8 दिया 24y स्क्वायर y। अब देखिए n स्क्वायर में हमको भाग देना था 4 से ना, तो भाग दीजिए 4 से, तो इसमें पूरे में भाग हो जाएगा। क्यों पूरे में भाग हो, क्योंकि n स्क्वायर की वैल्यू है 16y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24y। अब यहाँ पे भाग दीजिए रिमाइंडर। यहाँ पे अगर हमको रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो यहाँ पर देखिएगा कि रिमाइंडर जो है, यहाँ r की वैल्यू कितना आ जाएगी, r का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, रिमाइंडर कितना होगा 0। तो यहाँ पर ये जब 0 हुआ तो यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर y के जगह आ जाएगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर अगर रिमाइंडर देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा आपका कितना, रिमाइंडर होगा 4 दूना 8 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा 1, और यहाँ अगर रिमाइंडर देखें तो यहाँ पर रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम जब इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ से 0 प्लस में बीच में प्लस है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो रिमाइंडर मेरा फाइन होके कितना आ गया 1। या तो आप डायरेक्ट यहाँ दे सकते हैं ये 0 होगा, ये 0 होगा, जुटेगा तो 1 ही है, ऑटोमेटिक बचेगा, तो इसका आंसर कितना 1। अब देखिए इसमें और चीज़ परिवर्तन करता है, अब उसको समझिएगा कि क्या परिवर्तन करते हैं। आ जाए कि 4 से जब हम n में भाग देते हैं तो शेषफल 3। ठीक है, अगर हम 4 से n का क्यूब में भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस पे आधारित देखिए आप जितना क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका डिटेल समझिएगा उतना बेटर है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन सेट करता है वो आपका मन को समझ के नहीं बल्कि उसके हिसाब से जो ठीक लगता है वो उसने क्वेश्चन
उसमें डालते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप से पढ़ना और क्वेश्चन का जितना हो सकता है कि एक क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपका 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 3 तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अभी तुरंत हम n की वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर हम y लेते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाज्य बराबर भाजक y और भाजक 4 भागफल y प्लस 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 4y प्लस 3, ठीक है, 4y प्लस 3। उसके बाद n की वैल्यू 4y प्लस 3। अब हमको चाहिए n क्यूब, तो n का क्यूब करना पड़ेगा, n का क्या करना होगा, क्यूब। तो आइए क्यूब कर दीजिए, और अगर हम बराबर के इधर क्यूब किए तो इधरों क्यूब करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इधर का छोड़ दीजिए, नहीं तो एक बार कर दीजिए n का क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a का मान 4y गुना बी अपल इंटू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इसका क्यूब मत कीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। क्यूब ऐसे आप कर भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब। अब इसका क्यूब तोड़े, 3 तिया 9 तिया 27, अब प्लस गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 12, 12 तिया 36 y इंटू 4y अब प्लस 3, ठीक है। आप अगर इसको भी चाहते हैं गुना करने तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी करते हैं तो वहाँ समझा देंगे कि कैसे बनाएंगे। ऐसे हो जाएगा अभी कितना, 4 चौके 16 चौके 64 y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये n क्यूब की वैल्यू है, और n क्यूब की वैल्यू में हमको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसी का वैल्यू इधर दिया गया, तो हमको इधर से काम है। तो आइए हम आगे काम करते हैं। 64 में 4 से भाग दीजिएगा, पूरी कैंसिल हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास बच के कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। और यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ पर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0, क्योंकि 9 चौके 36 कट रहा है। अब y का वैल्यू कुछ भी हो, 4y प्लस 3 का वैल्यू कुछ भी हो, सबको 0 कर देगा, क्योंकि गुना में कुछ भी आ जाएगा उसका वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 और ये बीच में 3 है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक है कि रिमाइंडर जो इसका होगा वो 3 होगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना होगा, 3। तो इस क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 सेम है। 81 में बोला गया है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या, कोई संख्या मान लीजिए 1 से 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसके बाद इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अगर हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, व्हाट, ठीक है। सेम क्वेश्चन अब आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ y मान लीजिए, ठीक है, y मान लीजिए। हमको निकालना है भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल, तो 6 गुना y अब प्लस शेषफल। तो x की वैल्यू कितना, 6y प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड हमको करना होगा किससे, 6 से। यहाँ पर देखिएगा अब हम जो 6 से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अगर हमको स्क्वायर इधर करना है तो इधर भी क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ठीक है। स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की अगर बात करें हम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है। तो बराबर जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 2 नंबर है तो दोनों पे स्क्वायर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि a गुना b अगर कहीं है इस पर स्क्वायर है तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों होता है, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 दूना 12, 12 तिया 36 y, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर में हमको भाग किससे देना था, 6 से ना, 6 से भाग दीजिए, और इधर भी कितना 6 से भाग देना है। तो 6 6 के 36, रिमाइंडर कितना 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, एक बार में 6 तो रिमाइंडर 3, और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना होगा 0। इसका मतलब है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो कितना 3। ये मेरा राइट आंसर होगा।
ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 81 का ऑप्शन आपका मिल जाएगा डी। ठीक है।